पेश है अडानी को लेकर राहुल गांधी का नया तमाशा। अडानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ F3, दूसरा हाथ अडानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। राहुल गांधी की फिल्म में अडानी का नया क्लाइमेक्स देखिए। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। तो ये पूरा पुलिस का सिस्टम है, आज अडानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अडानी। इधर राहुल गांधी ने अपने तरकश से अडानी के नाम एक नया तीर निकाला। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। उधर अडानी के नाम पर भिड़ पड़ा खान मार्केट गैंग। जिस वक्त भारत ट्रंप के अडानी यानी इलोन मस्क अपनी कंपनी के विस्तार की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका उनसे अडानी पर एक्शन के लिए दबाव है। और आरोप किसी और ने नहीं, अमेरिका ने लगाए। ये कोई जॉर्ज सोरस, कोई हिंडनबर्ग, किसी निजी शख्सियत के आरोप नहीं है। उनका कानून मंत्रालय आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ी बात, एक अमेरिकी अदालत ने जो आदेश जारी किया है वो एक सरकार का हिस्सा है, अमेरिकी सरकार का हिस्सा। मगर अब तो अमेरिका ने भी अडानी को दे दी क्लीन चिट। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग से गौतम अडानी को राहत मिल गई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी से आरोप हटाए हैं। गौतम अडानी और उनके भतीजे समीर अडानी को बड़ी राहत मिली है। फ्रॉड के अमेरिका में चल रहे केस को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपराधिक मामले को खत्म कर दिया गया है। इधर दुनिया भर में शेयर मार्केट का बुरा हाल, उधर अडानी के शेयरों ने मारा उछाल। देखिए, एक के बाद एक बड़ी राहत की खबरें यहाँ पर पूरे अडानी ग्रुप के लिए निकल कर आ रही है और स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? कहीं कोई सौदा तो नहीं हो गया? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए, अडानी के मामले में अमेरिका में बुरे फंसे राहुल गांधी, अब होगा हिसाब। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं समय बड़ा बलवान होता है। आप समय से ऊपर नहीं हो सकते। अगर आपको मतलब किसी को भी अगर ये गलत फहमी हो जाए कि मैं समय से भी ऊपर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, तो उसको सबक मिलता ही है दोस्तों। और आप देखिए, अभी बंगाल के कंडीशन में मैंने बहुत सारी कहानियां दिखाई हैं। ये जो ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी जो चुनौती देते थे भारत सरकार को, आज क्या हालत हो गई है, भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। और यही कहानी दोस्तों राहुल गांधी की है। राहुल गांधी खुद को समय से ऊपर मानते हैं, बिल्कुल समयातीत, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, सब में। अब देखिए, अभी 5 जगहों पर चुनाव हुए दोस्तों। कई जगह तो साफ ही हो गए ना, बचे तो कुछ नहीं। भाई बंगाल देख लीजिए, असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आ गई। बंगाल में भी बुरा हाल। एक जगह खुशी मिली है, केरल में, उसी में उछल रहे थे। लेकिन आप देखिए, वो खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आप बोलेंगे क्या हो गया? बहुत सारी घटनाएं हुई दोस्तों, और ये घटनाएं ऐसी हैं जिसका असर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना है वो इस देश के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ी हुई है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि अभी ऐसा क्या असर पड़ गया, कैसे राहुल गांधी फंस गए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जैसे समय पलटते ही अभी गौतम अडानी को तो राहत मिली, बहुत बड़ी राहत, और राहुल गांधी को झटका मिला। आने वाले समय में आपको इसकी तीव्रता भी दिखेगी, इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया? और ये घटना जानते हैं कहां से जुड़ी है? सीधे अमेरिका से जुड़ी है। अभी मैंने आपको जो ट्रेलर में दिखाया ना, अब एक एक करके इन बातों को मैं डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा। कुछ ना हो तो जय सिया राम, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड कर दिए हैं, देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं, कुछ 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों, ताकि आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, एक फर्क दिखे
कि आखिर अडानी और राहुल गांधी के जीवन में क्या फर्क नजर आता है। हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, नेताओं से अगर किसी को नफरत होती है ना, तो उसकी वजह आप समझ पाएंगे। भाई अडानी तो हजारों लाखों लोगों को नौकरी देते हैं, राहुल गांधी ने क्या दे दिया? ये सवाल कड़वे लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये जरूरी है। मैं टू विंडो एक दिखाता हूं, आप देखिए इस टू विंडो में क्या है। भाई गौतम अडानी के नाम पे जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में उनको बदनाम कर रहे थे, उसी अमेरिका की अदालत में उनके सारे केस खत्म हो गए, बंद, क्लोज। और राहुल गांधी का क्या हाल है वो दूसरे विंडो में देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस खबर को बहुत डिटेल से दिखा चुका हूं, यह जानना जरूरी है दोस्तों। वो तो उद्योगपति है, पता है वो पैसा कमाने का ही मामला है सारा कुछ। चलो ठीक है, देशभक्ति भी होना चाहिए और होता ही है, देश के खिलाफ जाके तो कोई नहीं कमाता, लेकिन वो तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, लोगों को नौकरी देने बैठे हैं। आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई है? और हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ सबसे जवाब मांगा है। 20 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। इस पर मैं विस्तार से आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। एक दूसरा विंडो दिखाता हूं, टू विंडो, इसको भी देखिए, ध्यान से देखिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ जो चल रहे थे मामले बंद हो गए, तो बंद होने से होता क्या है? बरसने लगे डॉलर। राहुल गांधी को पसंद नहीं आया, पचा नहीं। अब वो सीधे क्या इल्जाम लगाएंगे? तो मोदी जी को घेर करके कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उल्टा फंस गए। चले थे अडानी को फंसाने, मोदी को फंसाने, खुद ही फंस गए। अब ये मामला क्या है दोस्तों, ये नीचे मैं डिकोड करने जा रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर देखिए, और सिर्फ एक दिन की दो बड़ी खबर दोस्तों, दोनों अमेरिका से जुड़ी। अडानी ग्रुप को दो मामले में दो बड़ी राहत मिली है। एक मामला तो है अमेरिकी न्याय विभाग, डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटीज वायर फ्रॉड का मामला है। सारे केस बंद, कुछ था ही नहीं। और दूसरा मामला अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ईरानी एलपीजी के आयात का मामला, खत्म हो गया। भाई काम करेंगे आप बिना किसी गलत नियत के करेंगे तो फिर आपको राहत मिलेगी, ये मान सकते हैं। पल भर के लिए लग सकता है कि फंस गए, और जो उछलने वाले उछलने लगेंगे। खान मार्केट गैंग को तो वैसे भी पसंद आता है। उन्होंने तो मोदी विरोध का मतलब देश विरोध मान लिया। देश को नुकसान पहुंच जाए, सारा खान मार्केट गैंग नाचने लगेगा। अभी आपको ट्रेलर में दिखाया। बड़ी खबर यह है दोस्तों, इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। गौतम अडानी को बड़ी राहत, अमेरिकी कोर्ट ने हटाए सभी आपराधिक आरोप। सारे के सारे आपराधिक आरोप ही हटा लिए। यह मामला ऐसा है दोस्तों जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, जितने आपराधिक आरोप थे सभी के सभी स्थायी रूप से हटा लिए गए हैं। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत है और वहां पर विद प्रिजुडिस यानी हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया। इसका मतलब यह होता है, अगर सरल भाषा में समझे, कि अब ये मामले दोबारा कभी नहीं खोले जा सकते। ये तो मैं खुद ही पहली बार सुन रहा हूं दोस्तों। अगर सही मायने में देखिए तो गौतम अडानी के लिए यह बहुत बड़ी कानूनी और रणनीतिक जीत है। ये मामला दोस्तों न्यूयॉर्क की अदालत में चल रहा था और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अच्छा, जो अमेरिकी अभियोजक पक्ष है उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला जानते हैं? सुन के आपको हैरानी होगी कि इस आरोप को साबित करने की वो स्थिति में ही नहीं है। मैं जरा आपको रिपोर्ट के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़कर बताता हूं। अमेरिकी न्याय विभाग ने ब्रुकलिन कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस इंडिक्टमेंट आरोप पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया था। सरकारी वकीलों ने यह कहा कि इस मामले की गहन समीक्षा की, आरोपों को साबित करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और हम मतलब अमेरिका का जो न्याय विभाग है, जो भी अधिकारी हैं,
वो कह रहे हैं कि अब हम इस पर ऊर्जा और संसाधन खर्च नहीं करना चाहते, ये बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई सबूत नहीं है। अडानी के वकीलों ने क्या दलील दी थी दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है। अडानी के वकीलों ने अमेरिका में दलील दी थी वहां की अदालत में कि अमेरिकी प्रशासन के पास भारतीय नागरिकों और भारत में हुई गतिविधियों पर मुकदमा चलाने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार ही नहीं था। मैं जरा इस मामले को भी बताऊंगा क्या बैकग्राउंडर है, आप समझ जाएंगे। पहले लेटेस्ट खबर आप समझ लीजिए। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया, बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि एक तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है और दूसरा अमेरिकी निवेशकों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो हम खामखा क्यों पीछे पड़े हैं भाई? यही तो सवाल हम भी पूछ रहे थे जब राहुल गांधी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब तो ये सवाल हम भी पूछ रहे थे। आप अगर पुराने वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक बार आरोप लगा दें तो आप तो बदनाम कर ही देते हैं ना, आपको तो मजा आता है, आप उछलने लगते हैं। हालांकि अडानी की मैं तारीफ करूंगा दोस्तों इस ग्रुप की कि जब इन्होंने देखा कि अमेरिका में इनको फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है तो इन्होंने एक नई मजबूत और कानूनी टीम बनाई और उस टीम में इन्होंने बहुत ही कहिए होशियारी से या बहुत ही सजगता के साथ जो वकील हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाने माने वकील रॉबर्ट जे गुफ्रा जूनियर, उनको शामिल किया। टीम ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और ये लोग समझ गए कि भैया जरा ट्रंप साहब अलग ही तरीके से सोचते हैं, वहां कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। इन लोगों ने बाकायदा अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और 15,000 नई नौकरियां पैदा करने का प्रस्ताव रखा। उन लोगों को मजा आ गया। अब कई लोग हो सकता है बोलेंगे अच्छा अडानी जी वहां रखेंगे। अरे अडानी जी को सब जगह रखना है। जब वहां नई सरकार आई थी ना, तब भी अडानी ने एक ट्वीट किया था। यह ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कह रहे तब नहीं कहा था, तब भी कहा था, अब भी वही कह रहे। मामला क्या है दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है। और यह मामला बताने से पहले आपको एक और जानकारी देता हूं। यह भी तथ्य है, पिछले हफ्ते यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वहां भी अडानी को इसी मामले में राहत मिली और जितने भी सिविल मामले हैं उसका निपटारा कर दिया था। यानी एक एक सीढ़ी ये ऊपर जा रहे हैं। मामला क्या है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। मामला है 2024 के अंत का, जब अमेरिकी नियामक SEC और न्याय विभाग, इन दोनों में एक मामला दर्ज किया गया। और मामला क्या था, सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। इसमें मामला यह था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की पेशकश की, योजना बनाई। कितना रिश्वत? 26.5 करोड़ रुपए, 26.5 करोड़ रुपए। बड़े ध्यान से सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। यह हो सकता है दोस्तों लगे कि यह एकेडमिक, लेकिन एकेडमिक नहीं है। यह देश से जुड़ा हुआ मामला है, यह देशभक्ति से भी जुड़ा हुआ मामला है। इस बात को बिल्कुल मत समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। इस देश के लोगों को कैसे दबाव डालने की कोशिश और साजिश रची जाती है, इस बात को भी समझिए बड़े ध्यान से। अमेरिका की अदालत में यह आरोप लगाया गया कि भारत की एक कंपनी भारत में ठेके हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बना रही है। और केस कहां? अमेरिका में। उछल कौन रहा? राहुल गांधी और पूरा गैंग। ये इतना खतरनाक मामला है दोस्तों। फिर तो जैसे कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कहते हैं ना रामचरितमानस में कि आप ताकतवर हैं तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। भाई ये तो वहां निपट लेंगे। प्रॉब्लम है जो भारत के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग जो अमेरिका में इस तरह की जातियों को देख करके अपने ही देश की कंपनी को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश रचते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि भारत की एक कंपनी भारत के अधिकारियों को भारत में ठेका पाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश करती है या योजना बनाती है। रिश्वत दी गई ये भी नहीं पता। अमेरिका में जांच होती है, कोई बात नहीं, जांच करते हैं, पूरा संसाधन लगाते हैं, पता ही नहीं कुछ चलता है, कुछ है ही नहीं, और आखिर में थक हार करके बोलते हैं कोई बात नहीं भैया आप मुक्त हैं।
ये है मामला। अब आप खुद ही तय कीजिए। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि कोई बात नहीं, ये इसलिए अडानी के लिए बहुत बड़ा संकट था क्योंकि क्या होता है, ये देश अमेरिका की इकोनॉमी से बहुत गहराई से जुड़ा है। भाई आज भारत के बड़े बड़े लोग अमेरिका में काम करते हैं, एक दबाव है। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते, समय के साथ चीज़ों को सॉल्व होने की एक मियाद देते हैं, एक समय देते हैं। और आपको मैं ये याद जरूर दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि उस केस में ये जानते हुए भी राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ आरोप लगाते थे, वो सक्रिय हो गए थे। अच्छा, एक और जानकारी दूं आपको, जो ये आरोप लगाया गया था ना कि अडानी ने रिश्वत की पेशकश की, 4 राज्य थे, और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वो चारों के चारों राज्य कांग्रेस शासित राज्य थे उस समय। मतलब अगर वास्तव में कार्रवाई भी होती तो ये कांग्रेसी ही फंसते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता है कि अपना भी सारा पाप मोदी जी के जिम्मे डाल दो। और एक बात आपको याद दिलाता हूं दोस्तों कि जब अडानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, ये जो बाइडेन का समय था, उस समय अमेरिका में सांसदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता था कि ये जो अडानी पर एक्शन किया जा रहा है वो गलत है, ये जो बाइडेन साजिश रच रहे हैं, ये सही फैसला नहीं है। लेकिन ठीक है दोस्तों, मामला खत्म हो गया। अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे इसका तो हिसाब लेना पड़ेगा ना। कम से कम जब ये अमेरिका जाएंगे तो वहां तो लोग पूछेंगे, भारतवंशी तो पूछेंगे, भैया बताओ अब क्या बोलोगे। और सिर्फ एक मामला नहीं, एक और मामला है दोस्तों, ये अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ईरान से प्रतिबंधित गैस खरीदने का मामला है। इसमें भी राहत मिली है, इसमें भी समझौता हो गया है। और इसमें अमेरिका की सरकार के साथ अडानी ने समझौता किया। यह समझौता सोमवार को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट के साथ ये समझौता हुआ है, जिसमें अडानी को $27.5 करोड़ का भुगतान करना है। ये उन्होंने खुद ही सहमति जताई कि ठीक है हम करेंगे। मामला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मामला है दोस्तों नवंबर 2023 से जून 2025 के बीच। इसमें क्या हुआ था, अडानी एंटरप्राइजेज ने दुबई स्थित एक व्यापारी से एलपीजी की खेप खरीदी। अब ये कंपनी बताती थी कि हम ओमान और इराक से गैस खरीदते हैं और आपको देते हैं। ईरान पे प्रतिबंध लगाया हुआ अमेरिका ने। बाद में ये बात सामने आई कि ये तो ईरान का मामला है, लेकिन उसमें भी समझौता हो गया है। और जो कंपनी है अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट OFAC, उसके आदेश की लाइन में पढ़ता हूं, हिंदी में ही पढ़ता हूं। AEL के एलपीजी आयात में शामिल कोई भी पक्ष एलपीजी शिपमेंट के समय प्रतिबंधित नहीं था और AEL को दिए गए किसी भी दस्तावेज में एलपीजी के ईरानी मूल की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह कहा गया उस रिपोर्ट में। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, चलिए ये बिजनेस का मामला है, झगड़ा है, कुछ भी है, आपने समझौता कर लिया और ये बहुत बड़ी राहत है। अब इसका फर्क कितना पड़ता है, हो सकता है किसी के मन में लगे कि फिर क्यों किया अडानी ने, क्यों किया, उसका जवाब नीचे के न्यूज में है दोस्तों। जैसे ही ये सारी खबरें आई हैं, अडानी ग्रुप को, आप समझिए अडानी ग्रुप पर डॉलर बरसने लगे हैं। सारे के सारे शेयरों में तेजी देखी गई। मैं शेयर के नाम बताता हूं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस। इन शेयरों में करीब 3.5% तक इसके दाम ऊपर चढ़ गए। ये बड़ा अच्छा वो है दोस्तों। अब जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें अडानी को लेकर के हों तो राहुल गांधी को कैसे पसंद आएगा, आप सोचिए। अब राहुल गांधी क्या करें, तो उन्होंने एक काम किया दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। राहुल गांधी को भले फर्क ना पड़ता हो, लेकिन पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है, उनको पता चलता है। कहानी यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे गए और ये जो नॉर्वे का दौरा है उनका, ये लगभग 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया, आप देख लीजिए, और उसमें अडानी को लगा दिया कि मोदी जी अडानी के लिए गए। अब मोदी जी कुछ भी करें, अडानी को बिना ठेलम ठेलाई ना हो तो पता कैसे चले।
इनके पास तो है बस सोते जगते उठते जागते कुछ भी कर लीजिए अडानी, कुछ ना भी हो तो भी अडानी, इधर दिक्कत हो तो अडानी। अभी केरल में सरकार बन गई है, केरल में अडानी का ही है मामला, लेफ्ट वाले भी बुला करके गए थे। अब एक सवाल ये है दोस्तों कि ये जो इन्होंने ट्वीट किया है ना, इतना भी देखने की जहमत नहीं उठाई कि जो झंडा लगाया है वो नॉर्वे का नहीं है, वो स्वीडन का है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इन्होंने ये डिलीट नहीं किया, सब जगह छप गई खबर, सब जगह बता दिया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि राहुल गांधी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है, बस उनको कह देना है। और जब वो कह देते हैं तो उसी को आधार बना करके खान मार्केट गैंग, अडानी हो या कोई भी हो, टूट पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी को कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है। अब आपके ऊपर है दोस्तों कि आप क्या फैसला करते हैं। भाई राहुल गांधी इस समय खुश होंगे, अच्छा है। मैं तो कई बार कहता हूं कि चलो साउथ इंडिया में कितने 3 राज्यों में सरकार है, एक जगह पीछे पड़ गए तमिलनाडु में, तेलंगाना कर्नाटक केरल में इनकी सरकार है, एक जगह टंगी गए विजय की पार्टी में, इनको लग रहा हो कि बड़ा मजा आ गया। लेकिन आने वाले दिनों में इसका भी असर आपको जल्द देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर डालिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ देखिए, एक हमारे सोशल मीडिया परिवार से ही सज्जन ने मेरे ऊपर दोस्तों एक गीत भी तैयार किया है। दोस्तों अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी टीम ने अपलोड किया है, मेंबरशिप लेना पड़ेगा उसके लिए। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।